मेरा नाम शालिनी था। मेरी शादी की रात मेरे 16 साल के देवर आरव के चेहरे पर ऐसी चमक थी कि मानो उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। मैंने हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह माना। वह मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था और उसकी मासूम हंसी मेरे दिल को सुकून देती थी। हमारा घर गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से कस्बे नीलपुर में था। मेरे पति विशाल एक साधारण लेकिन मेहनती इंसान थे। उनकी मुस्कान और प्यार मेरी दुनिया की धुरी थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद ही एक सड़क हादसे में विशाल मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए। उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। घर की दीवारें जैसे मुझे घूरने लगी थी। रातें लंबी और सर्द थी और मुझे अकेले सोने में डर लगता था। आरव मेरा एकमात्र सहारा था। उसकी मासूमियत और समझदारी मेरे लिए एक ढाल बन गई थी। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने माँ की बातें याद की जो हमेशा कहती थी, शालिनी, देवर को बेटा समझो लेकिन एक दूरी बनाए रखो। समय के साथ रिश्तों की सीमाएं और साफ हो जाएंगी। उस वक्त मैं उनकी बातों को तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन अब उनकी गहराई मेरे सामने खुल रही थी। विशाल के जाने के बाद मैं जैसे तैसे जी रही थी। हमारा छोटा सा घर अब वीरान लगता था। रातें और ठंडी हो गई थी। अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। मैंने आरव को अपने साथ कमरे में सुलाना शुरू किया। वह 16 साल का था, लेकिन उसकी कद काठी और बातचीत उसे उससे कहीं बड़ा दिखाती थी। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सा संकोच था। एक रात जब मैं बेचैन थी, मैंने आरव को गहरी नींद में देखा। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरी आंखें भर आईं। उसने भी अपने भाई को खोया था, फिर भी वह मेरे लिए मजबूती से खड़ा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में शक के बीज बो दिए। मैंने आधी रात को जागकर देखा कि मेरे कमरे में कुछ सामान बिखरा हुआ था। मेरे पति के दिए हुए जेवर जो मैंने तिजोरी में छिपा कर रखे थे अब वहाँ नहीं थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आरव ने ऐसा किया? लेकिन वह तो अभी बच्चा है, उसका ऐसा इरादा कैसे हो सकता है? मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। फिर भी मेरे मन में एक डर बैठ गया। अगले दिन आरव मेरे पास आया और बोला, भाभी, हमें आपके जेवर बेचने चाहिए। मेरे एक दोस्त का चाचा जौहरी है, वह हमें अच्छे पैसे दिलवा देगा। हम इस कस्बे में एक नया घर खरीद सकते हैं। इस किराए के मकान में कब तक रहेंगे? मैं हैरान थी। मैंने उसे कभी जेवरों की बात नहीं बताई थी। फिर उसे कैसे पता? मैंने पूछा, आरव, तुम्हें जेवरों का कैसे पता? उसने हंसते हुए कहा, भाभी, मैंने एक बार देख लिया था जब आप तिजोरी खोल रही थी। उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन करना पड़ा, लेकिन मेरे मन में शक अभी भी बाकी था। मैंने अपने मायके वालों से सलाह लेने की सोची। मेरे भाई ने कहा, शालिनी, अब तुम विधवा हो, हमारे घर आ जाओ। लेकिन मैं जानती थी कि वहाँ मुझे सिर्फ ताने और अपमान मिलेंगे। मैंने तय किया कि मैं आरव पर भरोसा करूंगी। उसने जेवर बेचे और कुछ ही दिनों में हमारे पास एक छोटे से घर के कागजात थे। मैं हैरान थी कि इतनी छोटी उम्र में आरव ने यह सब कैसे कर लिया। उसकी समझदारी मुझे बार बार चौंकाती थी। लेकिन एक रात आरव ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे दिल को हिला दिया। भाभी, आप मुझसे शादी कर लो। इस कस्बे में लोग आपको अकेली औरत को ताने मारेंगे, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। आरव, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं गुस्से और दुख से चिल्ला रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन उसने कहा, भाभी, मैं बस आपकी इज्जत बचाना चाहता हूँ। लोग गलत बातें करते हैं। मैंने उसे डांटा और अपने कमरे में चली गई। उस रात मैं सोचती रही कि क्या आरव की मासूमियत अब बदल रही है? क्या वह सचमुच मेरी मदद करना चाहता है या उसकी सोच में कुछ गलत है? अगली सुबह जब मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह खाली था। आरव कहीं चला गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कस्बे के कुछ लोग मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर गुस्सा था। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, तुम अपने 16 साल के देवर के साथ इस घर में अकेली रहती हो, ये हमारे कस्बे की बदनामी है, यहाँ से चली जाओ। उनकी बातें मेरे दिल को चीर गईं। मुझे लगा कि आरव ने ही मेरे बारे में अफवाह फैलाई होगी। मैंने गुस्से में अपना सामान बांधना शुरू किया। मैं इस कस्बे में और नहीं रहना चाहती थी। लेकिन तभी आरव लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त ने गलत बातें फैलाई।
मैंने उसे मना किया लेकिन उसने नहीं माना। उसने मुझे सारी बात बताई कि कैसे उसने मेरी मदद के लिए जेवर बेचे, लेकिन कस्बे वालों ने गलत मतलब निकाल लिया। मैंने उसकी बात सुनी और उसे माफ कर दिया। मैंने तय किया कि मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी, यह मेरे पति की निशानी थी। मैंने आरव से कहा, तुम मेरे भाई हो और हम साथ मिलकर इस कस्बे में अपनी इज्जत बनाएंगे। हमने मिलकर एक छोटी सी सिलाई की दुकान शुरू की। मैं सिलाई करती थी और आरव ग्राहकों से बातचीत करता था। धीरे धीरे कस्बे वालों का भरोसा हम पर बढ़ने लगा। एक दिन जब मैं दुकान पर थी, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उसने कहा, शालिनी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। इस कस्बे में लोग जल्दी भूल जाते हैं। तुम और आरव ने मिलकर अपनी जगह बनाई। उसकी बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया। मैंने आरव की ओर देखा जो ग्राहकों के लिए कपड़े सिलने में मेरी मदद कर रहा था। उसकी मासूमियत और समझदारी मेरे लिए अब भी एक ताकत थी। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मेरे मायके वालों ने मेरे जेवरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाई थी। वे नहीं चाहते थे कि मैं अपने दम पर जिंदगी जीऊं, लेकिन मैंने और आरव ने मिलकर न केवल अपने लिए एक नया घर बनाया बल्कि एक नई पहचान भी बनाई। मैंने सीखा कि समाज की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई और हिम्मत के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।